लेकिन हरि इच्छा बलवान, हरि इच्छा बलियसी। जैसी हो तब्यता तैसी मिले सहाय, आप न जावे ताए तह, ताए तहां ले जाए। बस सावधान होकर एक बात सुनना, हम अपने भवतव्य से अनभिज्ञ हैं। ये कैसी व्यवस्था है हमारी युक्ति बुद्धि चातुर्य। देखो हमारे पास इतनी समझ है क्या कि हम कल को जान सकें कल क्या होगा। हम अपने भवतव्य से परिचित हैं क्या? योजनाएं तो हम बनाते ही हैं, हमारी योजनाएं तो अच्छी बनती हैं, पर भवतव्य से हम अनभिज्ञ हैं, भवतव्य से अपरिचित हैं। हम ये कहां जानते हैं कि भविष्य हमें कहां लेकर जाएगा? पर वर्तमान में कोई हमें चेतावनी दे, उपदेशित कर दे, कोई विचार दे दे, हमारे पथ का प्रदर्शन कर दे, नियत कर दे कोई हमारे पथ को, उससे विरत नहीं होना चाहिए, उसकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। इसे अवज्ञा कभी मत करो। जो प्राकृतिक नियमों का निर्वहन करते रहते हैं, जो वेद विहित जीवन जी रहे हैं, जो शास्त्र सम्मत जीवन जी रहे हैं, महाजन द्वारा आचरित जीवन जी रहे हैं, जो गुरु द्वारा उपदेशित जीवन जी रहे हैं, जो माता पिता की आज्ञा में है, जो समाज का भय रखकर जीवन जी रहे हैं, उनसे भूल नहीं होती है। कुछ हों भी तो छिप जाती है, पर यहां तो महादेव ने मना किया और वो निकल पड़े, विष्णु के धाम में पहुंचे। और पहली बार ऐसा हुआ विष्णु लोक में, उस चिन्मय धाम में, उस गोलोक धाम में, अथवा उस वैकुंठ में पहली बार घटना हुई कि लक्ष्मी जी और नारायण प्रणाम की मुद्रा में द्वार पर दिखे। ये प्रणाम की मुद्रा में द्वार पर भगवान का दिखना और लक्ष्मी का, अरे ये तो सारे पुण्य क्षीण कर देता है। इससे बड़ा और जीवन में क्या आपका पतन होगा कि पिता द्वार पर प्रणाम करे, आपके लिए आपका सत्कार करे, अभ्यर्चना करे, पूजन करे, आपके लिए आसन बिछाएं, पाद्य अर्घ दें, प्रणाम करें, आरती उतारें। बड़ा काम करके आए आप। ध्यान रखना, पिता से प्रणाम मत लेना, बड़ों से आदर मत लेना। ये कभी ना होने देना ऐसा कि ज्येष्ठ जन, पितृजन, विज्ञ जन आपको प्रणाम करें। जब भगवान प्रणाम की मुद्रा में देखे, और वो तो यहां तक कह रहे मेरे पास ही बैठ जा, अपना ही आसन देने लगे। आसन का भेद रखा जाता है, पूजा में आसन का भेद है, बड़ा भेद है आसन का, क्रम है एक उसमें। ऐसा नहीं है कि हम किसी को आसन नहीं दे रहे हैं पूजा में, हम तो पूजा रोज करते हैं। इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, वास्तु देवता, रोज उनको आसन दे रहे हैं। या गच्छ या तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव। हाँ, थोड़ा गणेश जी को ऊंचा आसन दे दिया है, भले सुपारी में बैठे हुए गणेश। आसन की बड़ी महिमा है। तो नारद को समझ जाना चाहिए था कि भगवान अपना ही आसन दे रहे हैं, और सर्पासन पर, उस शेष नाग पर तो केवल नारायण का ही अधिकार है, उस शेष शैया पर तो केवल उन्हीं का अधिकार है। दूसरा तो उसे लपेट के रखता है, और उनका नाम है महादेव। भगवान की अपनी लीला ये थी, कोई तो कारण चाहिए उनको जगत विस्तार के लिए, अपने संकल्प की रचना के लिए, स्वयं के अवतरण के लिए।